दोस्तों द ग्रेट इंडियन कपिल शो का तीसरा सीज़न नेटफ्लिक्स पर आ गया है। और जब ये शो कल आया तो ऐसा लगा था कि चलिए कुछ नया लेकर आएंगे कपिल, क्योंकि उनके पहले दो सीज़न तो ऐसे थे कि पहला सीज़न तो थोड़ा बहुत जैसे तैसे देख लिया गया, क्योंकि टेलीविज़न के बाद वो पहली बार ओटीटी पर आ रहे थे, तो लोगों ने सोचा कि चलिए कुछ नया लाएंगे। सेटअप वगैरह बदला, लेकिन उनकी कॉमेडी का लेवल गिर गया। दूसरा सीज़न फ्लॉप रहा पूरी तरह से, और उसकी स्थिति ये थी कि मैं आपको बताऊं कि सेकंड सीज़न के शुरुआती एक दो एपिसोड देखे मैंने, और उसका जब रिव्यू किया, फिर जब तीसरा एपिसोड उनका आया दूसरे सीज़न का, तो मुझे लग गया कि अब इसका लेवल जो है रिव्यू करने लायक भी नहीं रह गया। और उसके बाद मैंने नॉर्मली लास्ट का एक आध एपिसोड छोड़ दूं, तो मैंने सभी एपिसोड्स को देख के इग्नोर ही किया कि इनके रिव्यू की ज़रूरत नहीं। मगर जैसा कि होता है कि हर नई शुरुआत जब होती तो आपको उम्मीद रहती कि चलिए इस बार बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा, तो यही कपिल के तीसरे सीज़न को भी लेकर लग रहा था। और ख़ास बात ये भी थी कि इस बार सलमान खान आ रहे थे, तो सलमान खान जो है वो तीसरी पारी के इनके ओपनिंग बैट्समैन थे। और सलमान खान जो है वो उनका भी कॉमिक टाइमिंग अच्छा माना जाता है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी जो पर्दे पर दिखता है, रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ठीक ठाक है। और ख़ास बात यह है कि सलमान को जो है फैमिली ऑडियंस के लिए बड़ा मुफीद माना जाता है, कि सलमान की फ़िल्म जो है आप फैमिली ऑडियंस के साथ में देख सकते हैं। वो जहाँ कहीं बातें करेंगे वो फैमिली ऑडियंस के लिहाज से होंगी। मगर जब आप सलमान को इस शो में देखते हैं कपिल शर्मा की, तो वो अपनी इस इमेज के बिल्कुल उलट नज़र आते हैं, और आपको आश्चर्य होता है कि क्या सलमान खान को आप इस तरह की बातें करते हुए आपने पहले सुना है, या आप इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन कपिल के इस शो में बिल्कुल ऐसा नहीं था, और कई जगह तो आपको लगा कि बहुत ही चीप लेवल की बातचीत होती जा रही। दरअसल यही चीप लेवल जो है ना, जिसको छपरी लेवल भी बोलते हैं, कई बार छिछोरापन भी कहते हैं, ये कपिल के शो की पहचान बन गया है जब से ये नेटफ्लिक्स पर आया है। ऐसा नहीं कि टेलीविज़न पर वो इस तरह की चीज़ें नहीं पेश करते थे, एडल्ट जोक नहीं, या इशारे इशारे में कुछ डबल मीनिंग नहीं बोलते थे, लेकिन जब से उनका शो नेटफ्लिक्स पर आया है ऐसा लगता है पूरी तरह से वही सारी बातें हो रही है। और तीसरे सीज़न के पहले एपिसोड में भी बिल्कुल यही बात नज़र आती है, वही छपरीपना, वही छिछोरपना जो है। आऊँगा मैं क्या क्या बातें, लेकिन क्योंकि सलमान इस शो में थे तो लगता था कि शायद सलमान इस तरह की बातें नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी वो धारणा जो है वो भी टूट जाएगी, और सलमान के मुंह से आप ऐसी ऐसी चीज़ें सुनेंगे कि आपको आश्चर्य होगा। तो मैं कह रहा हूँ सुनेंगे, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी रिस्क पर इस शो को देखिएगा, और कम से कम अपनी फैमिली की जो जूनियर मेंबर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ देखने लायक तो नहीं है। इस तरह के डबल मीनिंग और कुछ वाहियात बातें जो हैं इस शो में हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि सलमान खान 60 साल के होने जा रहे हैं, और कपिल के इस शो का मुद्दा क्या है? सलमान खान की शादी। मतलब जो सब्जेक्ट ही आज मर चुका है, जिस पे बात करने की ही कोई ज़रूरत नहीं। कपिल शर्मा की सुई भी इस एपिसोड में वहीं अटकी हुई है कि भाईजान की शादी नहीं हुई, भाईजान की शादी क्यों नहीं हुई, भाईजान कब शादी करेंगे। और इसके अलावा जो जोक्स चले हैं वहाँ पर, वो भी शादी के आसपास ही जो है, सलमान की शादी या दूसरों की शादी के आसपास ही बातें आप यहाँ पर सुनेंगे। एपिसोड शुरू हुआ जब सलमान खान आए, तो फिर पता चलता है कि उनके साथ जो लड़कियां आ रही उसमें एक लड़की घूंघट में है। कृष्णा अभिषेक जो है वो दुल्हन की तरह तैयार होकर आए हैं, और फिर वो नोक जोक चल रही है कि भाई क्या पता कब सलमान शादी के लिए राज़ी हो जाएं, तो क्या मैं उस वक्त तैयार होने जाऊंगी, लड़की बने हुए कृष्णा अभिषेक कह रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ इस तरह के डायलॉग भी हैं जो डबल मीनिंग आप कहिए कि भाई टाइगर, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे पता है टाइगर जिंदा है अभी भी, तो सलमान कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है मगर तेरे लिए नहीं है। अब इस तरह की फूहड़ बातचीत से जो है ये पूरा एपिसोड शुरू होता है। इसमें आमिर खान की भी शादी की बातचीत हो गई कि भाई शादी का मामला आया आमिर खान पर। कपिल शर्मा ने पूछा कि भाई एक तरफ आप शादी नहीं कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ वो शादी पे शादी किए जा रहे हैं, दो हो गई हैं, दो बीवियों को छोड़ चुके हैं शादी करके, तीसरी गर्लफ्रेंड की चर्चा है। तो सलमान वहाँ जोक मार रहे हैं कि भाई वो परफेक्शनिस्ट आदमी है, जब तक वो शादी को भी परफेक्ट नहीं बना लेगा अपनी, तो वो शादियां करता रहेगा। अब इस तरह के जोक जो हैं वो मारे गए हैं। सलमान ने अपने छोटे भाई सोहेल खान की शादी पर भी एक तरह से यहाँ पर टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि भाई उनकी फैमिली का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा है, लोग आते हैं तो वहीं रह जाते हैं। तो एक फ़ोटोग्राफ़र का किस्सा उन्होंने सुनाया, बड़े फेमस फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एपिसोड देखेंगे तो नाम भी।
तो अब उन्हीं का बता रहे हैं कि उन्हीं की बात करते करते जिक्र आया सोहेल की शादी का, तो फिर वहाँ उसमें कह गए कि भाई वो भी छोड़ के चली गई, इस तरह का कोई डायलॉग उन्होंने मारा। शादी को लेके उन्होंने अपने भी विचार व्यक्त किए, जो आप ट्रेलर वगैरह में भी देख सकते। तो पूरा एपिसोड ऐसा लगता है कि सलमान खान शादी के बारे में क्या सोचते हैं या सलमान खान की शादी, इसके आसपास। अब इसी में बहुत सारी जैसा मैंने कहा कि डबल मीनिंग बातें इशारों इशारों में, और एक तो बड़ा ही वल्गर टाइप जिसको आप बोलेंगे कि सलमान खान सुना रहे हैं, वहाँ इसी तरह की जो आप कहना चाहिए लूज टॉक्स होती है। लड़के या तो जैसे बाथरूम में खड़े हैं तो बातें कर रहे हैं, या पान की टपरी पे जो है बातें कर रहे हैं, उस तरह की बातें हो रही। अब यहाँ सलमान खान अपने एक डॉक्टर दोस्त के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई जब हम लोग यंग थे तो हमारा एक दोस्त था, यहाँ सलमान के दोस्त भी आए थे शो में, हालांकि वो डॉक्टर साहब नहीं आए थे जिनका जिक्र इन्होंने किया, या वो किस्सा है मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो इसे रियल की तरह बता रहे कि भाई एक दोस्त था और बड़ा इंटेलिजेंट था पढ़ने में, लेकिन लड़कियां उससे नहीं पढ़ती थी, तो इस बात से परेशान था। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है अच्छी बात है मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, और वो गायनिक बन गया। अब ये जोक है, इस पर लोग मार ठहाका लगा लगा के हंस रहे हैं, कपिल भी हंस रहे हैं, सलमान हंस रहे हैं, वहाँ जो ऑडियंस है वो हंस रही है, अर्चना पूरन सिंह जो है वो ठहाके मार के हंस रही है, नवजोत सिंह सिद्धू हंस रहे हैं। अब इस तरह से जो चुटकुलेबाजी है उस पर जो है यहाँ पर कॉमेडी पैदा की जा रही है। सच ये है कि ये कपिल का शो जो है वो कॉमेडी शो नहीं है, एक तरीके का टॉक शो बन के रहेगा, जिसमें आप आइए और इसी तरह की ऊटपटांग उल्टी सीधी बातें कहिए, बिलो द बेल्ट बातें कीजिए, डबल मीनिंग वल्गर बातें कीजिए, और अपने अपने घर चले जाइए, तो कपिल का शो जो है वो एपिसोड तैयार हो जाता है। तो कुल मिला के जिन चीज़ों को पार्ट 2 में, उनके जो सीज़न 2 में हमने देखा था, वहीं यहाँ पर जो है कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही। कम से कम पहले एपिसोड से बिल्कुल साफ है कि कुछ नहीं बदला है, सिवाय एक चीज़ के कि नवजोत सिंह सिद्धू की भी यहाँ पर एंट्री हो गई है। तो अर्चना पूरन सिंह के साथ वो भी यहाँ आपको ठहाके लगाते नज़र आएंगे, कुछ शायरी वायरी बोलेंगे और ठोको ताली बोलेंगे, लेकिन सच ये है कि ताली ठोकने जैसा पहले एपिसोड में कुछ भी आपको नज़र नहीं आता है। अब एक और चीज़, इस शो में एनर्जी अक्सर मैंने देखा तब आती है जब सुनील ग्रोवर की एंट्री होती है। निश्चित रूप से वही इस शो की ताकत है, मगर अब समस्या यहाँ पर है कि उनको भी उसी तरह के जोक्स मारने पड़ते हैं। क्रॉस ड्रेसिंग के बाद में जिस तरह के जोक होते हैं वो वही करते हैं। एक और चीज़ कि वो जो सलमान खान और शाहरुख खान, जो कृष्णा अभिषेक और सुनील ग्रोवर बनकर आते हैं, मेरे करण अर्जुन आएंगे वाला जो राखी जी भी साथ में थी इस फिल्म में, तो वो जो एक एपिसोड बनता है कीकू शारदा के साथ में, पहले सीज़न से हम देखते आ रहे हैं। तो अब उसके बाद में तीसरे सीज़न में भी अब ये चीज़ बहुत रिपीटेटिव लगने लगी, वही करण अर्जुन, वही शाहरुख और वही सलमान जो दोनों बनकर आते हैं, एक ही तरह का स्टाइल। ऐसा लगता है कि अब कपिल शर्मा के पास आइडियाज़ की जो है वो अकाल तो पहले ही पड़ा था, मतलब अब यहाँ पूरी तरह से सूखा नज़र आता है। कुछ भी नया उन्होंने ऐड किया हो कि चलिए कोई नई चीज़ लेकर आते हैं, नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, नए कैरेक्टर लाते हैं, तो अच्छा बजट मिल गया है। तो अब अच्छे बजट को जितना निचोड़ा जा सकता है, दूहा जा सकता है, वो है। नेटफ्लिक्स भले ही इनको 160 या उससे ज़्यादा देशों में जो है वो ऑडियंस देता है, लेकिन इस तरह के एपिसोड से ये साफ़ है कि इंडिया में इनके ऑडियंस जो है वो लगातार कम होते जाने, ये बात पक्की तौर पर है। तो नेटफ्लिक्स ने अगर बजट बढ़ाया है तो मुझे लगता है कि कपिल शर्मा को, अगर वो नवजोत सिंह सिद्धू को ला सकते हैं, उन्हें लगता है कि सिद्धू के लाने से उनका शो बच जाएगा। अच्छे राइटर्स को लाना, अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ में कॉमेडी को लेकर आना, फैमिली के लायक कॉमेडी लाना, ये चीज़ उनको बचा सकती है। तो उनका अपना जो थोड़ा बहुत पैसा है, जो बजट मिला है, वो अच्छी राइटिंग और अच्छे कॉन्सेप्ट्स पर जो है उसको खर्च करना चाहिए। ओवरऑल जो है ये एपिसोड बहुत सारे आप कह सकते हैं कि सवाल जो हैं पैदा होते हैं कि कपिल शर्मा की क्या यही कॉमेडी है, क्या सलमान खान ऐसी कॉमेडी के लिए या इस तरह की बातों के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने इस एपिसोड में की। और देखें तो ये लगभग 1.25 घंटे के आसपास का एपिसोड है, और अगर आप सलमान खान की टाइमिंग देखेंगे तो 1.25 घंटे में से मुश्किल से आई थिंक वो 15 मिनट बोले होंगे, अगर आप सचमुच उनके डायलॉग्स निकाले जाएँ। बाकी टाइम यही सारा ड्रामा जो है, बहुत सारा इन कलाकारों का, कपिल की टीम के लोगों का आना जाना, और बहुत सारी फूहड़ कॉमेडी उसमें, या कपिल की जो कहना चाहिए कि फूहड़ बातें जो हैं बहुत सारी, वही आपको सुनने को मिलेंगी। और सलमान भी जो है वो डिसअपॉइंट करते हैं।
अगले हफ्ते क्या वो लेकर आएंगे उसकी झलक मिलती तो आपको पता चलता है कि लाइफ इन अ मेट्रो की टीम जो है अगली बार आएगी। तो देखते हैं अगली बार का एपिसोड कैसा होता है, उसमें किस तरह की बातें होती, क्या वो एपिसोड देखने लायक है। इस एपिसोड को देखकर बिल्कुल मज़ा नहीं आया। आप कह सकते हैं कि किसी से अगर कोई कहे पूछे कि भाई ये एपिसोड देखें या ना देखें, तो अगर वो सलमान खान का फ़ैन होगा तब भी निराश होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस एपिसोड को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। आपने अगर देखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें कि आपको कैसा लगा, या फिर कपिल से आप क्या उम्मीदें रखते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।